मैं तुम्हें तुम्हारी मम्मा के भी पास नहीं जाने दूंगी, अपने ही पास रखूंगी। किक कर रहा है। इसे सबसे पहले मैं ही लूंगी। ठीक है, सबसे पहले मैं इसे तुम्हें ही दूंगी। हर चीज का सॉल्यूशन रोना नहीं होता। मॉम को मनाओ। जानती हूँ थोड़ी नाराज है, पर वो तुमसे बहुत प्यार करती हैं। जब तुम चली गई थी ना, वो तो खाना भी नहीं खा रही थी, मैं तो जबरदस्ती खिलाती थी। पर कोई नहीं, अब तुम आ गई ना, सब सही हो जाएगा। रो मत, उसके लिए तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है, वो माफ कर देंगी तुम्हें। ओके, चलो अब रोना धोना छोड़ो और ये ड्रिंक्स दोबारा मत करना, समझ में आई बात? और ये सारे ड्रिंक्स बाहर फेंक दो, इससे पहले घर में कोई देख ले। सही कहा तुमने, घर में छोटा बेबी आने वाला है, सही नहीं है। तुम्हारा पेट कितना बड़ा हो गया है, दर्द भी होता है क्या? हाँ सही कहा तुमने, दर्द होता है। जब तुम आओगे मैं तुम्हें बहुत सारी चॉकलेट्स दिलाऊंगी। ये कब आएगा, मुझसे इंतजार नहीं हो रहा है। बस कुछ टाइम और। मॉम देखो ना, ये कितना प्यारा है। मॉम देखो, ये कितना छोटा है। तुम्हारे डैड की पसंद है, अच्छी है ना? ये लो। तुम्हें पता है जब जंकुक होने वाला था तब भी वो ऐसे बहुत सारे कपड़े लेकर आ गए थे। तुम्हें पता है मेरे पास तो अभी भी रखे हैं जंकुक के छोटे कपड़े। मैं तुम्हें वो भी दूंगी, वो भी पहनाना उसे। हाँ क्यों नहीं मॉम, मैं जरूर पहनाऊंगी उसे। वाह, ये वाला तो और भी ज्यादा अच्छा है ना। आखिर कितना क्यूट है ना। तुम्हारे डैड की पसंद सच में बहुत अच्छी है। आपने सही कहा मॉम, पर इतने सारे कपड़े मैं रखूंगी कहाँ? अरे तेज, सब मैनेज हो जाता है, फिक्र मत करो। क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा जिमिन, कपड़े देख रहे थे बेबी के लिए। देखो डैड ने कितने सारे कपड़े खरीदे हैं। इतना टाइम हो गया और तुम्हारी नींद अब खुली है? वो रात में लेट सोई थी, इसलिए सुबह जल्दी नहीं उठ पाई तो लेट हो गया। ऐसे तो आदत खराब हो जाएगी तुम्हारी, टाइम से उठा करो रोज। क्या मॉम, आप भी अगर जिंदगी में कुछ करना है तो सोना बहुत जरूरी है। मॉम अब मैं जगूं या फिर ना जगूं, क्या फर्क पड़ता है? आई एम सो सॉरी मॉम, मुझे माफ कर दीजिए, मैं दोबारा कभी वैसी गलती नहीं करूंगी। ठीक है, माफ किया तुम्हें मैंने। मॉम आप कितनी अच्छी हो। ओह, अभी तक बुरी थी? नहीं मॉम, आप हमेशा से अच्छी हो, मेरी बेस्ट मॉम हो आप। आई लव यू सो मच मॉम। जिमिन क्या कर रही हो, दूर हटो। अरे बस भी करो, तुम्हें पता ना मुझे चिपकना नहीं पसंद। आपके पसंद होने से क्या फर्क पड़ता है, पर मुझे पसंद है। अब बहुत अच्छी हो मॉम, आई लव यू आई लव यू आई लव यू। ठीक है बस करो, जाके ब्रेकफास्ट कर लो अपना। ब्रेकफास्ट नहीं, लंच। ओके मॉम, जैसा आप कहो। मैंने तुम्हारे पेपर सारे रेडी करवा दिए हैं और तुम्हें पता है ना क्या काम करना है। बहुत अच्छे से पता है मामू, आप सच में बेस्ट हो। थैंक यू सो मच मेरी हेल्प करने के लिए। मामू आप फिक्र मत करो, मैं मॉम को आपके घर वापस भेज दूंगा। डोंगिन बेटा, इस दिन का मैंने इतने सालों से इंतजार किया है कि कब मेरी बहन वापस मेरे घर आएगी। आज तुम्हारी वजह से वो पूरा हो गया। अभी कहाँ हुआ है पूरा मामू? अभी तो मॉम को भेजना बाकी है आपके घर। पर मॉम और डैड तो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, फिर आप उन्हें अलग क्यों करना चाहते हैं? अब तो उनकी शादी को इतना टाइम हो गया है, फिर अब आप मॉम को क्यों बुलाना चाहते हैं? तुम मेरी बात नहीं समझ रहे डोंगिन बेटा। मैं बस तुम्हारी मॉम को अपने घर पे बुला रहा हूँ, हमेशा के लिए थोड़ा ना बुला रहा हूँ। मैं चाहता हूँ मेरी बहन वापस घर आ जाए बस। मामू आप मॉम से बहुत ज्यादा प्यार करते हो है ना? मैं भी अपनी बहन से बहुत प्यार करता था, पर उसने मेरा साथ नहीं दिया, इसलिए मैंने उसे ही छोड़ दिया। मैं अपनी बहन से इतना ज्यादा प्यार करता हूँ कि तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। कुछ भी का मतलब समझते हो? कुछ भी कर सकता हूँ। अब आप फिक्र मत करो मामू, आपका इंतजार खत्म हुआ। मॉम को मैं आपके घर भेज दूंगा। डैड से तो मुझे कभी फर्क नहीं पड़ता, उन्होंने मेरा कभी साथ नहीं दिया। हर कदम पे मेरे साथ सिर्फ मेरी मॉम ने ही दिया है। उन्होंने बस अपने बड़े बेटे का साथ दिया है बस। फिक्र मत करो डोंगिन बेटा, सब जल्दी ही खत्म हो जाएगा, क्यों है ना?
वाह, ये कितनी प्यारी बुक है। इसमें तो सब कुछ लिखा हुआ है। ये भी ले लेता हूँ। और ये म्यूजिक सही रहेगा, बेबी को सुनने के लिए भी तो कुछ चाहिए। अरे हाँ, मैं तो वो भी लेना भूल गया, वो भी ले लेता हूँ। वाह, अच्छा हुआ तुम सो रही हो, सोती रहो। तुम्हें पता है ते मैं क्या लेकर आया हूँ? बेबी हार्ट रेट मॉनिटर किट। इससे हम अपनी बेबी की धड़कनें सुन सकते हैं। पर तुम अभी सो रही हो, तुम सोती रहो आराम से। ते सच में सो रही है, नहीं तो अभी मुझे भगा देती रूम से। ते थैंक यू सो मच, तुम मुझे सबसे बड़ी खुशी दे रही हो। ते बेबी सो नहीं रहा, किक कर रहा है। ओ ते तुम्हें नहीं लगता तुम कुछ ज्यादा ही खाती हो? हाँ, वो भूख लगती है मुझे बहुत ज्यादा। तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है? वो प्रेग्नेंट है, इस वजह से उसे भूख लगती है ज्यादा। ये कैसा लॉजिक है? प्रेग्नेंट है तो भूख ज्यादा लग रही है? बेवकूफ कहीं की, उसके साथ उसका बेबी भी है, उससे भी तो न्यूट्रिशन चाहिए। आखिर बेबी को भी तो भूख लगती है, इस वजह से वो ज्यादा खाती है। मुझे तो कभी प्रेग्नेंट नहीं होना है ना। मोटा सा पेट लेकर कौन घर में घूमेगा, और ऊपर से मेरी फिगर खराब हो जाएगी। अभी समझाने का तुम्हें कोई फायदा नहीं है, टाइम आएगा तो खुद ही समझ जाओगी। अच्छा जाओ, डोर ओपन करके आओ, देखो कौन है। क्या मैं? पर मैं तो खाना खा रही हूँ, आप तेरे को भेज दो ना। मैंने क्या कहा? तुम्हें एक बार में सुनाई नहीं देता क्या? जाकर डोर ओपन करो। तुम मुझे क्यों डांटते हैं? हाँ? हाँ? शुगा, तुम यहाँ पर? आज मैंने इतने महीनों के बाद तुम्हें देखकर बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। और शुगा, तुम मुझे मिस कर रहे थे, इसलिए यहाँ आ गए मिलने? आज मैं पागल हो गया था।
तुम्हें बहुत मिस कर रहे थे जिमिन। मुझसे शादी करके मेरे घर पे आ जाओ ना। मैं भी तुम्हें बहुत मिस कर रही थी शुगा। मॉम, ये दोनों कितने प्यारे हैं, एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। तुम्हें अच्छा लग रहा है देखकर? दोनों के दोनों नमूने हैं। मॉम, पर देखो ना, वो दोनों कितने क्यूट हैं। ए तुम दोनों अलग हो एक दूसरे से, क्या कर रहे हो ये? मैं इतने दिन बाद जिमिन से मिल रहा हूँ, आप मिलने भी नहीं दोगी उससे? मॉम प्लीज, बहुत टाइम हो गया है। तुम दोनों ये क्या कर रहे हो हमारे सामने? हाँ, जरा सा भी शर्म नहीं आता तुम दोनों को? हाँ, जाके कहीं और ये सब करो, यहाँ मेरे घर में करने की जरूरत नहीं है। और मेरे सामने ये सब बिल्कुल मत करो, बाहर जाके करो ये सब। देखिए मम्मी जी, माफ कर दीजिए, वो मैं खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाया। तुमने मुझे मम्मी जी कैसे बोला? हाँ, अब आप मेरी होने वाली सासू माँ हो इसलिए? इतना प्यार करते दोनों एक दूसरे से, मैंने भी अपने लिए ऐसे ही सोचा था, पर मेरी किस्मत ही खराब है। पर शायद तुम मुझे प्यार दो, मुझे बस तुमसे उम्मीद है। तुम दोनों को समझ में नहीं आता, मैंने कहा ये सब कहीं और जाके करो। ठीक है मॉम, जा रहे हैं, चलो शुगर रूम में चलते हैं मेरे। फिर जिमिन शुगर वहाँ से चले जाते हैं। ते बेटा, क्या सोच रही हो ऐसा? हाँ, बस मॉम, यही सोच रही हूँ कि मेरी किस्मत कितनी खराब है। मैंने हमेशा से यही चाहा था कि कोई मुझे बहुत प्यार करने वाला मिले। ते ऐसी बातें नहीं सोचते बेटा। और मैं हूँ ना तुमसे बहुत प्यार करने के लिए, ऑफ कोर्स मिली हूँ। मैं हूँ, तुम्हारे डैड हैं, और तुम्हारा प्यारा भाई, वो तो तुम पे जान छिड़कता है, वो तुमसे कितना प्यार करता है। और जो तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करेगा वो आने वाला है। क्या हुआ थे बेटा, दर्द हो रहा है क्या? नहीं, जब बेबी बहुत जोर से किक करता है तब बहुत दर्द होता है। देख रही हो तो कितना शैतान है, अभी से हाथ पैर हिलाता है इतने। आराम से करो, मेरी उंगलियां मुड़ रही हैं। क्या आराम से करूं? जो कर रही हो तुम, वैसे तुम्हारे हाथ बहुत ज्यादा ही सॉफ्ट हैं। अब मेरी बेबी स्किन है तो सॉफ्ट तो रहेंगे ही ना। पता नहीं मुझे क्या करना पड़ रहा है। कोई काम भी कर लिया करो, पड़ी रहती हो घर में बस। मेरे बेबी की तरह सॉफ्ट हाथ खराब हो रहे हैं। हाँ, क्या हो रहा है यहाँ पर? क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? पैरों में क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। अगर कुछ भी नहीं हुआ तो जिमिन तुम्हारे पैरों की मालिश क्यों कर रही है? हाँ, कुछ नहीं हुआ है पैरों को, वो बस मसाज कर रही है। आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। सही कहा उसने, वो ठीक है, उससे दूर रहो तुम। ओहो, अगर इन्हें आपकी इतनी फिक्र हो रही है तो खुद ही दबा दें पैर आपके। चिल्लाते ऐसे रहे जैसे पहाड़ टूट गया हो। मालिश ही तो हो रही है, खा थोड़ा रही हो आपकी बीवी को। तुम जो काम कर रहे हो ना वो करो, थोड़ा ढंग से करो, समझ में आई बात? क्या ढंग से करो? यहाँ मेरे हाथ खराब हो रहे हैं सब कर करके, एक काम करो, खुद ही कर लो। जिमिन देखो, तुम रोना मत, वरना मैं भी रो दूंगा फिर। तुमने मुझे रोंदू समझ रखा है कि हर बात पे रोंगी? चुप करो। जुबान कम और अपना हाथ ज्यादा चलाओ, समझ में आई बात तुम्हें मेरी? क्या एक तो मैंने अपने हाथ खराब किए, ऊपर से सब मुझ पे हुक्म चला रहे हैं। मुझे नहीं करना, खुद ही कर लो सब लोग। जिमिन मैंने कहा था ना, रो मत, मैं भी आ रहा हूँ। थोड़ी देर के लिए मेरी बेटी का पीछा छोड़ दिया करो, फिर आ गए। ये जिमिन भी ना कितनी बुरी ऐसे छोड़ के चली गई। इसको तो मैं बाद में बताऊंगा। अरे रहने दो, आप हो गया है बस, अब मत करो। रहने दो ते, बिल्कुल सही जगह काम कर रहा है तुम्हारे पैरों में। वो चली गई तो क्या हुआ, मैं हूँ ना, मैं कर देता हूँ तुम्हारी मालिश अच्छे से। ते अब से मैं ही तुम्हारे पैरों की मालिश करूंगा, ठीक है? लाओ पैर दो अपना। अच्छा लग रहा है ना?
मॉम, वो क्या है ना, आज मुझे मामू का कॉल आया था तो मैंने उनसे बात की। अच्छा, तो क्या कहा उन्होंने? वो ठीक तो है ना? हाँ मॉम, मामू बिल्कुल ठीक है और वो आपको घर पे बुला रहे हैं।